संयुक्त राष्ट्र नाम है बड़ा, काम है छोटा। लोकतंत्र और शांति की बातें होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? असली ताकत सिर्फ 5 देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के हाथ में कैद है। इन्हें कहते हैं P5 और इनकी एक वीटो की छड़ी पूरी दुनिया की जनता की राय पर भारी पड़ जाती है। सवाल ये है, क्या यही है लोकतंत्र? याद कीजिए, जब भी बात छोटे और गरीब देशों पर आई तो यूएन की गाज गिर पड़ी। इराक हो, लीबिया हो या उत्तर कोरिया, सब पर प्रतिबंध। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन अफगानिस्तान और इराक पर बम बरसाए, सत्ता पलट दी, लाखों लोगों की जान गई और यूएन चुप। क्यों? क्योंकि P5 का सदस्य कभी कटघरे में नहीं खड़ा होता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां और दिलचस्प हो जाती है। ईरान पर अमेरिका और ब्रिटेन ने ऐसा तंत्र बना दिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। स्नैपबैक मैकेनिज्म मतलब चाहे रूस और चीन कितना भी वीटो डालें, ईरान पर फिर से प्रतिबंध अपने आप लागू हो जाएंगे। यानी पहली बार वीटो पावर को किनारे कर दिया गया। अब बड़ा सवाल, क्या भारत के लिए भी ऐसा रास्ता खोला जा सकता है? क्या चीन की चालबाजी को इसी तरीके से नाकाम किया जा सकता है? क्या भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए भी स्नैपबैक जैसा तंत्र लागू हो सकता है? या अमेरिका सिर्फ दिखावा करता रहेगा? सच यही है कि हर बार जब भी भारत की स्थायी सदस्यता की बात आती है, अमेरिका कहता है यस वी सपोर्ट इंडिया, फ्रांस तालियां बजाता है, ब्रिटेन हामी भरता है। लेकिन जैसे ही वोटिंग का वक्त आता है, चीन वीटो फेंक देता है और खेल खत्म। अब वक्त है कि अमेरिका अपने असली इरादे साफ करे। अगर वह भारत को यूएनएससी में जगह दिलाने के लिए गंभीर है, तो उसे स्नैपबैक जैसे सिस्टम पर आगे आना होगा। यूएन की सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव लाना होगा, जिसमें साफ लिखा हो कि भारत पर कोई वीटो लागू नहीं होगा। तभी चीन अकेले भारत की राह नहीं रोक पाएगा। सवाल सीधा है, क्या अमेरिका भारत के लिए स्नैपबैक करेगा? क्या चीन का वीटो हमेशा भारत के सपनों पर ताला लगाएगा? और क्या यूएन वाकई लोकतंत्र है या सिर्फ 5 देशों का क्लब? दोस्तों, भारत आज विश्व शक्ति है, आर्थिक ताकत भी, सैन्य शक्ति भी और जनसंख्या में सबसे आगे। ऐसे भारत को स्थायी सदस्यता से रोकना सिर्फ अन्याय नहीं, बल्कि वैश्विक लोकतंत्र का अपमान है। निचोड़ ये है, अगर अमेरिका सचमुच भारत का दोस्त है, तो उसे स्नैपबैक का रास्ता अपनाना होगा। वरना सारी बातें सिर्फ फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रहेंगी। और चीन हमेशा की तरह अपनी वीटो की ढाल लेकर भारत को बाहर ही रखेगा।